हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यंगस्टर कम्पिटिटिव मास्टर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का हिंदी ग्रामर का संधि पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे संधि क्या है और उसके भेद क्या है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ये जो संधि पार्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ख़ास करके यूपी टेट, सी टेट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी हिंदी अगर हाई स्कूल इंटर में पढ़ी है, तो मैं इतने आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो देर ना करते हुए मैं आप लोगों को संधि के बारे में बताता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। संधि का आप लोग पहले सामान्य अर्थ एक जनरल अर्थ में आप लोग ये समझ लीजिए कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। अर्थात इस तरह कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में ले लेंगे तो देखेंगे, इसमें दो वर्णों के मेल या जोड़ से जो नया विकार या इसको हम परिवर्तन भी कहते हैं। परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे भोजन में बराबर भोजनालय। तो ये दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना, उसे हम संधि कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिम देन आलय इक्वल टू हिमालय। हिमालय हो गया। दूसरा और एग्जांपल इसके संधि के देख लेते हैं। नदी एन ईश नदीश। अर्थात संधि को हम एक तरह से कह सकते हैं, दो शब्दों से मिलकर नया शब्द नदीश बनाया, उस नया शब्द बनाया उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहली संधि होती है तीन प्रकार की। ठीक है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा है विसर्ग संधि।
संधि, विसर्ग संधि हो गया। अब हम ये पहला देख लेते हैं। पहला स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में हम सीधे सीधे ये समझते हैं कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों मतलब स्वर प्लस स्वर, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन, जो नया परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शिव धन आलय मीन्स ये शिव पहला पद का अंतिम वर्ण ये वाह, ठीक है, अंतिम वर्ण, और दूसरे पद का पहला वर्ण आ स्वर है। तो ये दोनों में, जैसे ये दोनों स्वर है तो इन दोनों में नया जो शब्द बनेगा, जैसे ये हो गया शिवालय, शिव धन आलय मिलकर बना शिवालय, ठीक है, शिवालय। अर्थात इस तरह हम कह सकते हैं कि दो स्वर मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक है। मेरे हिसाब से आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि दीर्घ संधि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और संधि पार्ट जो है आपका ग्रामर का, हिंदी का, काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये 2-3 वीडियो में इसको ख़त्म कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।